मकिता कितकी शिव धनु धरही उठही न कोटि भांति बल करही। धनुष पर बल लगाया गया मित्रों, परंतु धनुष है जगई न शंभु सरासन कैसे, कामी बचनो सती मन जैसे। जिस प्रकार से कामी पुरुषों के वचनों से सती का मन नहीं दिगा करता, आज वही स्थिति राजाओं और धनुष के बीच में हो गई। और यहां दो चार राजा नहीं, भूप सहस दस एक ही पारा, लगी उठावन तरही नटारा। महाराज जनक ने देखा कि ये वही राजा हैं जो कुछ समय के पहले ताल ठोक रहे थे और कह रहे थे सीता को हम ब्याह कर ले जाएंगे। पर बाहरे दुर्भाग्य, अब वही राजा लोग गर्दनें झुका करके बैठ गए। श्री हति भय हारिघिय राजा, बैठे निज निज जागी समाजा। महाराज जनक के मन में क्रोध आया और क्रोधमयी वचनों का प्रयोग राजाओं के लिए करने लगे। नृपन बिलो की जनक अकुलानी, पुने बचन रोष जनुसानी। समाप्त हो गया तुम्हारा पराक्रम, समाप्त हो गया तुम्हारा साहस। हरे देश देशांतर से आए हुए नेपालों, कहां चली गई तुम्हारी वो वीरता, कहां चली गई तुम्हारी वो रणधीरता, और कहां चला गया तुम्हारा वो बल। सभी महिपाल सीरियत हो गए। अगर आप लोग सीरियत हो गए थे तो मेरी मिथिला का परित्याग कर देते, छोड़ देते मेरी मिथिला को और चले जाते यहां से। लेकिन नहीं, आप लोगों ने ऐसा नहीं किया। देख लो मिथिला वासियों, देख लो इन महिपालों की ओर। इन महिपालों ने सिर्फ एक कार्य किया, और वो भी कौन सा, देखिए ना। ये बैठी नीजे ये निज जाए समाजा। कब? जब ये सीरी हत भाई। आप सोच रहे होंगे महाराज हमें मिलेगा क्या? अरे अजगरों का खंडन तो कर दे, लेकिन हमें प्राप्त क्या होगा?
सिर्फ सीता? अरे नहीं नहीं मेरे मेहमानों, सिर्फ सीता ही नहीं, सीता के साथ साथ में 3 लाभ दूंगा आप सभी को। 3 लाभों के साथ साथ में 3 पुरस्कार। सुनने पहले मेरे लाभ। अगर आपको मेरे लाभ अच्छे लगे तो आखिर के मेरे पड़ की पूर्ति कर देना। मेरे मेहमानों, सबसे पहला लाभ मेरी बेटी सीता। देखें आप सभी, आर्य कुंवारी मनोहर, सबके मन को मोहने वाली मेरी कुंवारी जानकी, ये पहला लाभ। आर्य कुंवारी मनोहर पीछे पड़ी, ये दूसरा लाभ। आरु की रती आती कॉमेडी, और पावन हारे ये विराजे जनु, तो ये रचो न धनु दामे नी। आज सब कुछ चला गया मेरा। और इसी सुंदर विलाप की प्रस्तुति में आप हैं आदरणीय श्री राजकुमार गुप्ता जी। श्री राजकुमार गुप्ता जी रामलीला समिति ग्राम अमोन 51 पुष्प मुद्राएं श्री जनक जी के करुण रस से ओतप्रोत विलाप में समर्पित है। सा धन्यवाद। आज मेरे पास रह क्या गया, जिस राजा की बेटी कुंवारी रह जाए? क्या बचा मेरे पास? मेरे मेहमानों, संसार का प्रत्येक पिता, संसार का प्रत्येक वो पिता भगवान से प्रार्थना किया करता है, ईश्वर से कामना करता है कि हे परमात्मा, कब वो समय आएगा, कब वो अवसर आएगा जब हम अपने हाथों से अपनी बेटी का कन्यादान करेंगे। बेटी को डोली में बिठा करके विदा करेंगे। ये संसार का प्रत्येक पिता चाह करता है, प्रत्येक मां चाह करती है। जब सभी चाहते हैं तो मेरे बंधुओं, मैं भी तो एक पिता हूं। मैंने भी तो यही सोचा था, मैंने भी तो यही चाहा था। क्या क्या नहीं सोचा था मैंने, लेकिन आज मेरा सब कुछ समाप्त हो गया। क्या बचा है मेरे पास? देख रहे आप सभी, हाँ मौकाएं हैं। और इसी विलाप की प्रस्तुति में आदरणीय श्री रतिराम यादव जी रामलीला समिति ग्राम अमोन 51 पुष्प मुद्राएं महाराज विदेहराज जी के विलाप में सादर समर्पित है। साधुवाद।
आज जब सोचा था मैंने, क्या क्या नहीं सोचा था। देखो ना, मैंने भी सोचा था कि वो जो अवसर आएगा जब मेरी बेटी दुल्हन बन करके मुझे छोड़ करके जब जाएगी, तो मैं अपने हाथों से बेटी को डोली में बिठा करके विदा करूंगा। पर आज ये हो क्या गया। हम कहें कि हमारी ये दुलारी रही, हम कहें कि हमारी ये दुलारी रही, पर सीता बेटी मेरी आज को राजा बेटी मेरी आज को क्या नहीं सोचा था मैंने। संसार का प्रत्येक पिता अपनी बेटी की उंगली पकड़ करके चलना सिखाता है, लाड़ प्यार करता है, बड़े प्यार से पाल पोस करके बड़ा करता है। मेरे बंधुओं, सारा संसार जानता है मैं अपनी बेटी से अथाह प्यार करता हूं। मैं भी सबसे अधिक अपनी बेटी से प्यार करता हूं, ये सभी जानते हैं। बड़े अरमान से मैंने पाली सिया, पर देख कर आज फट हाय मत मेरी ये कैसी मारी गई, आज मत मेरी ये कैसी मारी गई, और सीता बेटी मेरी आज को देख रहा हूं इस समाज की ओर। बहुत से पिता इस समाज में उपस्थित हैं, बहुत सी माताएं उपस्थित हैं। मेरे बंधुओं, ऐसे भी कुछ पिता इस समाज में उपस्थित हैं कि जिनके घरों में बेटियां हैं। ऐसी भी कुछ माताएं उपस्थित हैं इस समाज में कि जिनके घरों में बेटियां हैं। मेरे बंधुओं, बेटियां तो सभी के घरों में होती हैं, बेटियां तो सभी के घरों में होती हैं, लेकिन आज इस समाज में ऐसे भी कुछ पिता उपस्थित हैं, ऐसी भी कुछ माताएं उपस्थित हैं जिनके घरों में बेटियां तो हैं,
बेटियां तो हैं, लेकिन आज वही बेटियां सयानी हो गई। आज वही बेटियां विवाहियों हो गई है। पूछो उस बूढ़े पिता से, जिस समय वर की खोज में जाता है, न जाने कहां कहां भटकता है, और थक हार करके सायंकाल लौट करके जब घर आता है तो भगवान से प्रार्थना करता है कि हे परमात्मा, मैं कब तक यूं भटकता रहूंगा, मेरी बेटी के योग वर कब मिलेगा। पूछ लेना उस बेचारी मां से, जिसके घर में सयानी कन्या हो जाती है, विवाह योग्य बेटी हो जाती है, उस मां को रात्रि में निद्रा तक नहीं आती। वो यही सोचती रहती है कि मेरी बेटी सयानी हो गई। क्या जाने वो लोग, कौन लोग, ऐसे लोग नहीं जाना करते मेरे बंधुओं। कैसे लोग कि जीने दे ये कन्या और जाई ही नहीं तो वह कन्या का दुख क्या जाने। अजिन पावे पिवाई और फटी नहीं तो वह पीरे परा क्या जाने। क्या जाने वो लोग जिनके घर में बेटी ही नहीं है। बड़े भाग्यशाली होते हैं वो लोग जिनके घरों में बेटियां होती हैं, जिन्हें भगवान बेटी देता है। मेरे बंधुओं, मैं बेटे और बेटी में कोई भेदभाव नहीं कर रहा, लेकिन याद रख लेना समाज में बैठे हुए लोगों, बेटे का जन्म होना, आपके घर में बेटे ने जन्म लिया, बेटे का जन्म लेना ये भाग की बात है। आपके घर में बेटे ने जन्म लिया ये भाग की बात है। बेटे का जन्म लेना ये भाग की बात है, लेकिन बेटी का जन्म लेना ये बड़े सौभाग्य की बात है। बड़े सौभाग्यशाली होते हैं वो लोग जिनके घरों में बेटियां जन्म लेती हैं। बड़े भाग्यशाली होते हैं वो लोग। बंधुओं, सबने देखा होगा, ये सभी के घरों में होता है, लेकिन आज इस मंच के माध्यम से मैं आपको एक दृश्य दिखा रहा हूं। देख लो आप सभी लोगों, देख लो मेरे बंधुओं, एक दृश्य दिखाने जा रहा हूं आप सभी को। और सबने देखा होगा, सभी के घरों में होता है, आज मैं दिखा रहा हूं आप सभी को। सबने देखा होगा, उस क्षण को याद करिए जरा, उस क्षण को याद करिए। किसी ने अपनी बहन को टोली में बिठा के विदा किया होगा, किसी ने अपनी बेटी को विदा किया होगा। मेरे बंधुओं, याद करें वो क्षण, और जिस समय प्रथम बार, पहली बार जिस समय बेटी अपनी ससुराल को जाती है, मेरे बंधुओं याद रख लेना, सारा परिवार तो रोता रोता है, लेकिन जिस समय वो बेटी अपनी ससुराल को जाती है तो जानते हो क्या करती? सबसे पहले बेटी अपनी उस मां के पास जाती है
जिस मां ने उसे जन्म दिया है, धीरे धीरे कदमों से चलती हुई, और जिस समय मां के समीप पहुंचती है तो दौड़ करके वो बेटी अपनी मां से लिपट जाती है और फूट फूट करके रोने लगती है। मां, मां मैं आज जा रही हूं। वो बेचारी मां अपनी बेटी का मुख चूमती है, वो बेटी के सर पर स्नेह भरा हाथ फिराती है और फिर स्वयं बेटी को सीने से लिपटा करके फूट फूट करके रोने लगती है। मेरे बंधुओं, जिसने वो दृश्य देखा होगा माँ बेटी का तो जानते होंगे कि वो बेचारी माँ करती क्या है कि ये बहुरी बहुरी अब वो भेट महातारी बार बार बेटी को सीने से लगाती है। ये बात मैं नहीं कह रहा मेरे बंधुओं, ये बात हमें यहां से कही जा रही है, बताई जा रही है, यहां से बताई जा रही है। करती क्या है वो माँ कि वो बहुरी बहुरी अब वो भेट महातारी बार बार बेटी को सीने से लगाती है और शिक्षा देती है। मेरे बंधुओं, जिस समय बेटी ससुराल को जाती है तो माँ कहती है अंतिम शब्द माँ की, सुन लेना आप सभी लोग। क्या कहती है माँ बेटी से, अपनी बेटी से कहती है वो माँ, इस खारी को स्वर्गे बनाया है, उस घर को स्वर्ग बना देना, सौगंध तुम्हें है बेटी मेरे दूध की लाजे, निभा लेना। ये सौगंध तुम्हें मेरी बेटी मेरे दूध की लाजे निभा लेना। मेरे बंधुओं, वो बेचारी माँ बेटी को लेकर के आगे बढ़ती है। मैंने बहुत से समाज में ऐसे लोगों को देखा है जो अक्सर कहा करते हैं कि भैया हमारा हृदय तो बहुत पत्थर है, कठोर हृदय हमारा, चाहे कुछ भी हो जाए हमारे आंखों से अश्रु नहीं आते। बहुत से लोगों को हमने देखा है, लेकिन एक ऐसा वक्त आया, ये बार बार कहने वाला व्यक्ति वो बार बार कहता था भैया मैं बड़ा कठोर हूं, मैं बड़ा पत्थर दिल इंसान हूं, कोई भी कारण हो जाए कुछ भी हो जाए
मेरे आंखों में आंसू नहीं आते, लेकिन एक समय मैंने उसी पत्थर दिल इंसान को तड़पते हुए देखा। उस इंसान को मैंने फूट फूट करके रोते हुए देखा। तो मेरे बंधुओं, जिस समय अपनी बेटी को लेकर के डोली में बिठाने के लिए वो पिता जाता है, और इसी करुण कंदन में आप हैं श्री करोड़ी लाल जी, श्री करोड़ी लाल जी अहरबार ग्राम अमूल से ही 21 मुद्राएं महाराज जनक जी के चरणों में समर्पित हैं। बहुत बहुत साधुवाद। इस समय अपनी बेटी को डोली में बिठा करके और वापस मुड़ जाता है, जाने के लिए मुड़ जाता है, बेटी को डोली में बिठा के विदा कर देता है। लेकिन तभी वो बेटी डोली से उतर करके जिस समय